नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विलेज स्त्री लाइफ। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 3:30 बजे से। तो यहाँ मैं अपनी स्टडी करने लगी हूँ। तो यहाँ बायोलॉजी के सेल डिवीज़न का मैम ने कम से कम 2 घंटे का लेक्चर लिया था, तो वही मैं अटेंड कर रही हूँ। तो 2 घंटे का लेक्चर है और मेरे पास सुबह का टाइम सिर्फ 1 घंटा है, तो मेरा आधी ही क्लास हो पाई थी आज। कहते हैं जीवन में असफल वही होते हैं जो हालात से निराश होकर हार मान लेते हैं, लेकिन जो बार बार प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं। जिंदगी में समस्याओं का आना जाना तो लगा रहता है। अगर लाइफ में बड़े लक्ष्य हासिल करना है तो अपने प्रयास में कभी भी कमी ना आने दे। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आज का जो अपना स्टडी है हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने ये वाला जो कोर्स है ये मेरा रिवीजन हो रहा है। इसके पहले जो मैंने ओल्ड कोर्स लिया था तो उसमें भी एक बार मैं पढ़ ली हूँ। तो अभी जो सेकेंड बार मैंने कोर्स लिया है तो उसमें समझने में उतनी दिक्कत नहीं होती है, बहुत जल्दी समझ आ जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन बनाने लगते हैं ना तब कन्फ्यूज़न ज़्यादा बनती है। तो यहाँ मतलब मुझे डबल कोर्स लेने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है, क्योंकि वीडियो लेक्चर हमारे पास पड़े रहते हैं ना, तो हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन हमारे पास कोर्स है, क्लास है, पेड कोर्स है, तो हमें रहता है कि नहीं अब ये क्लास आने वाली है तो हमें पढ़ना है करके। तो मैं भी पहले काफ़ी सोच रही थी कोर्स लेने के पहले लूँ या नहीं लूँ करके, लेकिन मुझे इसका बेनिफिट अभी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। और हमारे एमपी में अभी नोटिफिकेशन तो कब आएगा उसका पता नहीं है, लेकिन आ ही सकता है। कंफर्म डेट भी नहीं पता है, अगस्त में होगी करके, शायद डिले भी हो सकती है। और अभी बीच में ही फिर गेस्ट फैकल्टी वालों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो शायद कई लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। वैसे तो गेस्ट में सभी का होगा भी नहीं, शायद जो पहले से गेस्ट है उन्हीं को ज़्यादा पात्रता होगी। लेकिन मैंने भी पहले इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लिया है। जब फॉर्म फिलअप होंगे तो मैं भी इसमें डाल दूँगी, कोशिश करने में क्या जाता है। और यहाँ फिर मुझे पढ़ते पढ़ते ना नींद आने लगी थी थोड़ा सा, तो फिर मैं पानी लेके आ गई हूँ और साथ में पानी पीते जाऊँगी तो जो मेरी नींद है थोड़ी कंट्रोल होगी। और कुछ ही देर पढ़ना था, फिर मुझे उठ के काम में लगना था। और जब मैं वीडियो लेक्चर खोलती हूँ ना, साथ ही मेरा नोट्स भी खोल लेती हूँ, उसमें देखती हूँ कि जो पुराना है वही मैम पढ़ा रही है या फिर 1-2 टॉपिक न्यू ऐड करते जा रही है। तो फिर अगर मुझे लगता है कि कोई टॉपिक नया है, 1-2 मतलब लाइन नहीं बता रही है, तो फिर मैं साथ में अपने नोट्स में ऐड करते जाती हूँ। तो देखिए, अभी 4:30 बज गया है। मैंने 3:30 बजे से 4:30 बजे तक अपने 1 घंटे की स्टडी की है, और उसमें मेरी मतलब आधा ही लेक्चर हो पाया है, पूरा भी नहीं हुआ है। तो इसको अब मैं दोपहर में निपटाऊंगी, इस काम को, इस लेक्चर को अपने सारे काम निपटाने के बाद। तो अभी 4:30 बजे के बाद अब मैं सारे घर को झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद पोछा वगैरह लगाऊंगी घर को, और फिर पोछा वगैरह लगाने के बाद नहाना धोना होता है। तो ये सब काम करते तक मुझे चाय वगैरह बनाते तक पीते तक 6:30 मतलब 6, सवा 6, 6:30 ऐसा मतलब बच जाता है कभी कभी। और उसके बाद मुझे फिर खाना बनाना होता है। हम हाउस वाइफ की लाइफ ना ऐसी होती है, हमें मतलब पढ़ाई तो करना ही है, लेकिन पढ़ाई को हम 1-2% पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारे काम होते हैं ना, काम, बच्चे, उन्हें हमें करना ही पड़ता है। और जब हम जॉइंट फैमिली में हो, और मतलब ऐसे से सबसे जो समाज की सोच है उनके साथ साथ हमारी भी सोच बन गई है कि हमें जो हमारी पहली प्रायोरिटी हो काम होती है, और हम लोग देते भी है। और अब जो अपना सपना होता है, अपना गोल होता है, उसे पीछे छोड़ देते हैं। जो हाउसवाइफ का स्टडी स्ट्रगल होता है उसमें मतलब हम लोग पहले ये सोचते हैं कि नहीं हमें काम करना है, काम करने के बाद हमें टाइम बचा के पढ़ाई करना है। लेकिन जो स्टूडेंट लाइफ क्या होती है, हमें पहले पढ़ाई करना है, अगर पढ़ाई से का टाइम मिलता है तो फिर हमें काम करना है। तो एक जो स्टूडेंट लाइफ में होता है, और जो हमारी स्त्री है, जो हाउसवाइफ है, उनके स्टडी जो रूटीन होता है, स्टडी लाइफ होती है, उसमें ना काफ़ी अंतर होता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम काम जल्दी से जल्दी निपटाएं, अपने कामों के साथ अपने पढ़ाई मैनेज करें। तो एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ही मतलब बड़ी बात होती है। और साथ में सारे करके काम मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, उसके साथ में पढ़ाई करना, एक ना मतलब लाइफ का बहुत बड़ा टास्क होता है मेरे लिए। तो यहाँ सुबह से फिर मैंने भी खाना बनाने के बाद कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। और अभी गर्मियों का दिन थोड़ा बड़ा है, तो काम तो वैसे जल्दी जल्दी निपट जाते हैं और पढ़ने का भी समय मिल जाता है। लेकिन दोपहर पे ना नींद भी काफ़ी आने लगती है, और वैसे भी मैं जल्दी उठती हूँ 3 बजे, तो फिर
थोड़ा तो नैप ले ही लेती हूँ, कम से कम आधा घंटे का मैं सोच के सोती हूँ, लेकिन थोड़ा फिर लेट भी हो जाता है। और फिर उठने के बाद फिर मुझे काफ़ी फ्रेश लगने लगता है, फिर से मैं अपने स्टडी में लग जाती हूँ और जो काम होते हैं उसमें लगती हूँ। तो ऐसे ही करके मैं अपनी विलेज लाइफ में अपनी स्टडी को मैनेज करती हूँ। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा काई हो गई थी, तो इसको भी साफ़ कर लूँगी। हम जो अभी इस एज पे पहुँचे हैं ना, कोई जो हाउसवाइफ स्टडी करती है तो कोई 25, कोई 27, मतलब जो हाउसवाइफ है 25 से 35 के बीच में जितनी भी हाउसवाइफ है अपना स्टडी को लेके स्ट्रगल कर रही है, उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल है स्टडी को लेके, बहुत ज़्यादा। तो हमारा तो खैर जो मेन टाइम था, जो हमें फोकस करना था पढ़ाई पे, जो अपने लाइफ को सिक्योर करना था, अपना करियर बनाना था, वो जो हमारा टाइम है, मेन टाइम है जो, तो वो तो चले गया है। लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले हमें शादी के पहले भी सबसे पहले अपने में करियर पे फोकस करना चाहिए, की चिंता नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ाई करना होता है। कई लोग स्टूडेंट लाइफ में इतना अच्छा, मतलब अपने करियर को लेके इतना सजग रहते हैं, इतना एक्टिव रहते हैं कि उन लोग अपना लाइफ का करियर बनाते हैं, उसके बाद ही कुछ अपने लाइफ में डिसीजन लेते हैं शादी वगैरह का। और हम जैसे हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, या शहर के भी कई लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि नहीं, अब एज हो गई है 20 के बाद 22, 23, तो पहले शादी कर देना चाहिए, फिर जो होगा सो होगा। लेकिन जो शादी के बाद फिर हमें जितना झेलना पड़ता है ना, एक हाउसवाइफ को, एक लेडीज़ को, उसका फिर किसी को नहीं मालूम होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें होता है। और हमें उस टाइम की याद आती है कि काश हमने पहले अपना जो करियर है वो सेट कर लिया होता, तो आज हमारी ऐसी कंडीशन ना होती, ऐसी स्थिति ना होती करके। जैसे जैसे हमारा समय बीतते जाता है ना, वैसे वैसे हमें समय की वैल्यू पता चलती है, और वैसे वैसे फिर हमें पछतावा होते रहता है कि काश समय रहते हमने अपना जो लाइफ है वो सेट कर लिया होता, अपना करियर बना लिया होता। तो फिर भी अभी जितना समय है उसमें भी हम कोशिश कर सकते हैं, और अपने तरफ से पूरा 100% देके अगर किस्मत में हो तो हम अभी भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अपने तरफ से 100% देना ये हमारा कर्तव्य है, और आगे फिर अपने हम लाइफ में सक्सेस हो ना हो, फिर बाद में किस्मत की बात है। तो यहाँ मैंने सुबह से अपने सारे घर के काम निपटाए हैं, जैसे कि आपने देख ही लिया है वीडियो में बात करते करते, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना और सारा। और उसके बाद फिर से मैं अपनी स्टडी में लग गई हूँ। तो यहाँ मैंने जो रात में अपना जो वीडियो लेक्चर देखा था 2 घंटे का, पूरा कंप्लीट किया है। उसको फिर से मैं कॉपी में नोट्स, जो मेरी नोट्स बनी है उससे एक बार फिर से मैं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि जो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है जब हम लोग टेस्ट लगा रहे होते हैं। और एक जो हाउसवाइफ का माइंड होता है ना, बिल्कुल भी एक जगह पे सेट नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे भी, अगर बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों की तरफ ध्यान जाता है, अगर 1-2 काम बचा है तो काम की तरफ ध्यान जाता है। तो मतलब मन को एक जगह कंट्रोल करना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, और फिर सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए पढ़ाई वगैरह करना। तो ये देखिए दोपहर में ना मुझे मतलब नींद भी आ रही थी काफ़ी, लेकिन मैं फिर भी आज दोपहर में सोई नहीं हूँ। तो आज दोपहर में मैंने सेल डिवीज़न का रिवीज़न किया है। उसके बाद में फिर मैंने जो प्लांट टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू का पूरा जो वीडियो लेक्चर है वो देखी हूँ, और वो मोबाइल से देखी हूँ, इसलिए आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। और उसके बाद फिर मैं उठ के घर के काम की, दोपहर का खाना वगैरह खाना, बर्तन वगैरह साफ़ करना, और अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, वीडियो पोस्ट करूँगी, और उसके बाद फिर से मैं अपनी स्टडी में लगूँगी। तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने वीडियो में आज मेरे जो भी मन में आया है वही बोल दी हूँ। तो आई होप आप लोग समझेंगे जो एक स्त्री का स्ट्रगल होता है, एक जो हाउसवाइफ का दर्द होता है उसको। तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।